हेलो एंड वेलकम बैक दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं लाइनक्स किंग्स में। तो दोस्तों आज मैं आपके लिए एक और इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आया हूं जिसमें हम बात करेंगे ACL के बारे में। तो दोस्तों सबसे पहले ACL होता क्या है ये हमें समझना पड़ेगा, उसके बाद हम इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि ACL काम कैसे करता है। सो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। तो दोस्तों ACL की फुल फॉर्म एक्सेस कंट्रोल लिस्ट होती है। अब क्वेश्चन ये आता है कि ACL काम क्या आती है हमारे, हम ACL को कैसे यूज ले सकते हैं। तो दोस्तों बेसिकली ACL एज नेटवर्क फायरवॉल के रूप में काम करती है। और इसमें होता क्या है, जो भी हमारा होस्ट हो या फिर पर्टिकुलर IP या कोई भी सर्विस है उसको हम ACL को यूज लेके हम उसको ब्लॉक कर सकते हैं या फिर उसकी सर्विस को डिसेबल कर सकते हैं। तो दोस्तों इस ACL है वो लेयर 3 सिक्योरिटी होती है, मतलब कि जो हमारे राउटर और फायरवॉल जो लेयर 3 डिवाइसेज होते हैं उन्हीं के ऊपर काम करती है। जो मेन चीज़ है वो ये है कि ये लेवल 3 के ऊपर काम करती है। तो आज मैं आपको इसकी थ्योरेटिकल जो भी है ACL के टाइप्स एंड इनकी डेफिनेशन और हम इसको कैसे यूज ले सकते हैं उसके बारे में बताऊँगा। तो दोस्तों मैं सबसे पहले अपना जो पावरपॉइंट स्लाइड है उसको ओपन कर लेता हूँ जिसके थ्रू मैं आपको समझाने वाला हूँ। तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं मैंने जो ACL कंट्रोल लिस्ट है उसकी एक स्लाइड ओपन कर ली है। तो सबसे पहले हमारे पास एक क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज ACL, ACL क्या होता है। तो दोस्तों मैं यहाँ पे सबसे पहले मार्कर सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो ये मेरा यहाँ से ब्लैक मार्कर ले लिया मैंने यहाँ पे, ओके एंड ब्लैक, ओके। तो सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज ACL, ACL होता क्या है। तो इन सिंपली एन एक्सेस कंट्रोल लिस्ट इज सेट ऑफ रूल्स दैट इज यूजुअली यूज्ड टू फिल्टर नेटवर्क ट्रैफिक। तो ACL का यूज क्या होता है, ये नेटवर्क ट्रैफिक को फिल्टर करने में यूज आता है। एंड ACL कैन बी कॉन्फ़िगर्ड ऑन द नेटवर्क डिवाइसेस सच एज राउटर और फायरवॉल। जैसे मैंने आपको पहले बताया लेयर 3 सिक्योरिटी होती है, हम इसको राउटर या फिर फायरवॉल पे ही इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट क्या है इसमें, ACL कंटेन्स ए लिस्ट ऑफ कंडीशन दैट कैटेगराइज पैकेट एंड हेल्प यू टू डिटरमाइन व्हेन टू अलाउ एनी नेटवर्क ट्रैफिक। इस ACL जो एक्सेस कंट्रोल लिस्ट है इसके अंदर हम क्या करते हैं, जो भी हमारा होस्ट होता है उसको हम कैटेगराइज कर देते हैं कि हमें किस नेटवर्क को, किस IP को आगे फॉरवर्ड करना है और किसको डिनाई करना है। हम जो भी उसकी सर्विसेज होती है, चाहे वो वेब सर्विसिंग हो, FTP सर्वर हो, टेलनेट हो या फिर एनी सर्विस जो उसके ऊपर कॉन्फ़िगर है, या तो हम उस एक पर्टिकुलर सर्विस को ब्लॉक कर सकते हैं या फिर हम उसकी सारी सर्विसेज को ब्लॉक कर सकते हैं। तो दे आर अप्लाइड ऑन द बेसिस ऑफ पैकेट लिविंग और एंट्रिंग एंड इंटरफेस। अब जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो है कि ACL हमें अप्लाई कैसे करनी है, तो इसके दो तरीके होते हैं। जब हम जो राउटर है उसके इंटरफेस पे जो ट्रैफिक आता है या फिर जाता है, इनबाउंड और आउटबाउंड जिसको हम बोलते हैं। तो अगर हमें बाहर से जो पैकेट आ रहा है हमारे नेटवर्क के अंदर उसको ब्लॉक करना है तो हम इनबाउंड करेंगे, और बाहर जा रहा है तो आउटबाउंड की तरफ से उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। तो ये था कुछ ब्रीफ ओवरव्यू एक्सेस कंट्रोल लिस्ट के बारे में। तो अब नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। तो अब नेक्स्ट हमारे पास आता है टाइप्स ऑफ ACL। तो ACL के टाइप्स कितने होते हैं, तो दोस्त ACL दो प्रकार के होते हैं, एक नेम्ड और एक नंबर्ड। एक में हम उन नेम के थ्रू कैटेगराइज किया है और दूसरे में हमने उसको नंबर के थ्रू कैटेगराइज किया है। हम वैसे ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं होता उसमें, काम दोनों सेम करते हैं, बस उनका जो नेमिंग बेस पे वो थोड़ा अलग है। तो सबसे पहले देखिए टू टाइप्स ऑफ ACL। ACL के दो प्रकार होते हैं, कौन कौन से हैं। फर्स्ट है हमारा स्टैंडर्ड और सेकंड है हमारा एक्सटेंडेड। तो स्टैंडर्ड ACL क्या होता है और एक्सटेंडेड ACLs क्या होते हैं, इसको समझना पड़ेगा। तो चलिए बात करते हैं हम स्टैंडर्ड ACL के बारे में, स्टैंडर्ड एक्सेस कंट्रोल लिस्ट। तो इसमें हमारे पास है स्टैंडर्ड ACL अलाउज यू टू इवेलुएट ओनली द सोर्स IP एड्रेस ऑफ ए पैकेट। Standard ACLs are not powerful as extended ACL but they are less CPU intensive, are available on Cisco devices। तो दोस्तों स्टैंडर्ड ACL हमें इवेलुएट करने में हेल्प करता है कि जो भी हमारा पैकेट है वो किस सोर्स का पैकेट है, ठीक है, कहाँ से वो पैकेट जा रहा है। और जब वो पैकेट को आइडेंटिफाई कर लेगा कि ये कौन से होस्ट से आ रहा है, फिर उसमें उसकी जो भी लिस्ट है, एक्सेस लिस्ट, उसने कोई भी रूल बना रखा है, उसको परमिट करना है, रिस्ट्रिक्ट करना है, अलाउ करना है, उन रूल्स के अंदर मैच करेगा। और मैच करते ही अगर उसमें वो ब्लॉक है तो उसको ब्लॉक कर देगा, अदरवाइज उसको वो फॉरवर्ड कर देगा। और इसमें यहाँ पे लिखा भी है ACL आर नॉट पावरफुल एज एक्सटेंडेड ACL। तो ये इसका एक ड्रॉबैक है कि ये जो एक्सटेंडेड ACL है उससे पावरफुल नहीं है। पावरफुल इन द सेंस कि इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं,
और एक्सटेंडेड है, उसका एक्सटेंडेड ACL का एक वाइड कॉन्सेप्ट है, उसको हम बहुत तरीके से यूज ले सकते हैं, बट इसकी बहुत सारी लिमिटेशन है, हम इसको लिमिटेड वे में ही यूज ले सकते हैं। हाँ, लेकिन यूज दोनों का अपने लेवल पे बराबर होता है। हम स्टैंडर्ड ACL को भी यूज लेते हैं और एक्सटेंडेड ACL को भी यूज लेते हैं। तो और यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है कि लेस CPU इंटेंसिव आर अवेलेबल ऑन सिस्को डिवाइसेज। ये क्या करते हैं, लेस CPU कंजप्शन करते हैं, क्योंकि इन पे जब हम स्टैंडर्ड ACL को कॉन्फ़िगर करते हैं तो ये पर्टिकुलर होस्ट की सारी सर्विसेज ब्लॉक कर देते हैं। तो इस वजह से जो राउटर है उसके ऊपर ज़्यादा प्रेशर नहीं होता, ये जैसे ही देखेगा उसकी सारी सर्विसेज को ब्लॉक कर देगा, कुछ भी एक्सेस करने नहीं देगा उसको। तो चलिए नेक्स्ट एक्सटेंडेड ACL के बारे में बात करते हैं अब। तो ये हमें क्या करता है, इवेलुएट द सोर्स एंड डेस्टिनेशन IP एड्रेस, द टाइप ऑफ लेयर 3 प्रोटोकॉल, सोर्स एंड डेस्टिनेशन प्रोटोकॉल एंड अदर पैरामीटर। अब एक्सटेंडेड ACL के अंदर क्या होता है, ये बहुत सारी चीज़ें चेक करता है। वो सोर्स की IP चेक करेगा, डेस्टिनेशन की चेक करेगा, और जो राउटिंग प्रोटोकॉल्स यूज हो रहे हैं उनको चेक करेगा, और पोर्ट नंबर्स यूज करेगा, और भी बहुत सारे जो पैरामीटर्स जो यूज कर सकता है नेटवर्क फिल्टर करने के लिए, वो ये सब करेगा। और स्टैंडर्ड ACL के अंदर क्या था, वो सिर्फ IP, ओनली IP को चेक करेगा। अगर उसमें IP मैच हो गई तो उस पर्टिकुलर होस्ट की वो सब कुछ सारी सर्विसेज ब्लॉक कर देगा। बट एक्सटेंडेड ACL के केस में ये नहीं होता है। एक्सटेंडेड ACL आर मोर कॉम्प्लेक्स टू कॉन्फ़िगर एंड रिक्वायर मोर CPU टाइम देन स्टैंडर्ड ACL। अब देखो, मैंने पहले बताया था कि जो स्टैंडर्ड ACL है वो लेस पावरफुल है एज कम्पेयर टू एक्सटेंडेड ACL। तो एक्सटेंडेड ACL में बहुत सारी ये चेकअप्स करता है, सिक्योरिटी, पोर्ट नंबर, प्रोटोकॉल्स, सोर्स, डेस्टिनेशन एड्रेस, तो ये सारी चीज़ें चेक करने में उसको थोड़ा टाइम लगता है, तो ये कंजप्शन ज़्यादा करता है। बट मोर ग्रैंगुलर लेवल ऑफ कंट्रोल, तो ये इसका जो सिक्योरिटी का लेवल है वो बहुत हाई है, वाइड कॉन्सेप्ट है, हम इसको बहुत तरीके से यूज ले सकते हैं। तो ये कुछ डेफिनेशन के बेस पे इनका डिफरेंस है। अब हम इसको जो मेन डिफरेंसेज है उसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड, मैं ओपन करता हूँ यहाँ से। सो फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे डिफरेंसेस बिटवीन स्टैंडर्ड ACL एंड एक्सटेंडेड ACL। तो स्टैंडर्ड ACL क्या होता है और एक्सटेंडेड ACL के बीच में क्या डिफरेंस होता है। तो मैंने आपको पहले बताया था कि ये दो प्रकार के होते हैं, एक नेम बेस और दूसरा क्या होता है, नंबर बेस। तो अगर आप नेम बेस पे देखोगे तो एक इसका नाम होता है स्टैंडर्ड, दूसरा होता है एक्सटेंडेड। बट अगर आप नंबरिंग बेस पे इसको क्लासिफिकेशन करना चाहते हैं तो आप उसको नंबर के बेस पे क्या देंगे, जो ACL की रेंज होती है नंबर्स की 0 to 99 तक, ये किस में आते हैं, सारे लिस्ट स्टैंडर्ड ACL के अंदर। बट तो जो 100 से लेके 199 तक नंबर्स आते हैं वो किस में आएंगे, हमारे एक्सटेंडेड ACL लिस्ट के अंदर। अब यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारे पास, इट कैन ब्लॉक इन नेटवर्क ए होस्ट एंड ए सबनेट। अब स्टैंडर्ड के अंदर क्या था, ये पर्टिकुलर नेटवर्क को ब्लॉक कर देगा, या फिर पर्टिकुलर होस्ट, या फिर ये सबनेट जो नेटवर्क का पार्ट होता है, सबनेट, अगर आपने सबनेटिंग पढ़ी हो तो वो सबनेट को ब्लॉक कर सकता है। लेकिन एक्सटेंडेड ACL के अंदर ऐसा नहीं है, इसमें हम एक पर्टिकुलर सर्विस को भी ब्लॉक कर सकते हैं। अगर आप चाहो कि स्टैंडर्ड ACL की तरह आप सारी सर्विसेज ब्लॉक करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। बट अगर आप सपोज एक मेरा सर्वर है, उसके ऊपर मैंने FTP और TFTP दोनों कॉन्फ़िगर कर रखा है, और टेलनेट भी उसके ऊपर कॉन्फ़िगर कर रखा है, तो मैं उन तीनों में से टेलनेट को ब्लॉक करना चाहता हूँ तो टेलनेट को भी कर सकता हूँ। लेकिन अगर आप स्टैंडर्ड ACL यूज कर रहे हैं और आपने उसका IP एड्रेस दे दिया स्टैंडर्ड ACL के अंदर, तो वो तीनों सर्विसेज ब्लॉक हो जाएंगी, वो अलाउ नहीं होंगी। तो ये हमारा एडवांटेज है एक्सटेंडेड ACL के अंदर। यहाँ पे लिख भी रखा है, इट कैन ब्लॉक इन नेटवर्क होस्ट एंड ए सर्विस। तो यहाँ पे जो सर्विस है, पर्टिकुलर एक सर्विस, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार क्या होता है, मैं आपको एक सिनेरियो बताता हूँ। कंपनी में अगर आप काम करते हैं तो वहाँ पे आपको जो अनवांटेड इंटरनेट यूज़ करने से रोकना है। फॉर एग्जांपल, अगर आप वहाँ पे यूट्यूब चलाते हैं या फिर फेसबुक या फिर अदर जो भी एंटरटेनमेंट सर्विसेज, तो आप उनकी IP ब्लॉक कर सकते हैं, जिससे कि आपकी कंपनी के अंदर क्या नहीं होगा, वो बिना बात के टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और जो मेन काम है उसी पे फोकस करेंगे। तो फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, यूट्यूब, इस टाइप की सर्विसेज को आप ब्लॉक कर सकते हैं। तो उसका यूज किस में होता है, एक्सटेंडेड ACL। जो आपके ऑर्गेनाइजेशन का रेगुलर वर्क है वो तो एज इट इज चलेगा, बट जो एक्स्ट्रा सर्विसेज है जो आपके यूजफुल नहीं है, आप उसको बंद कर सकते हैं। तो ये इसका एडवांटेज है। नेक्स्ट है, इट इज इम्प्लीमेंटेड, ओके, हाँ, यहाँ पे देखो, ऑल सर्विसेज आर ब्लॉक्ड, इसमें सारी सर्विसेज ब्लॉक हो जाती है। अगर आपने एक होस्ट का या एक नेटवर्क का एड्रेस दे दिया वहाँ पे, तो उसकी जितनी भी सर्विसेज है वो सारी ब्लॉक हो जाएगी, आप उसको एक्सेस
नहीं कर सकते। नेक्स्ट एक्सटेंडेड में क्या था, सिलेक्टेड सर्विसेज आर ब्लॉक, इसकी कुछ लिमिटेड सर्विस जिसको आप बंद करना चाहते हैं वही बंद होती है। अब नेक्स्ट है इट इज़ इम्प्लीमेंटेड क्लोजेस्ट टू डेस्टिनेशन, और इसमें है हमारे पास इम्प्लीमेंटेड क्लोजेस्ट टू सोर्स। तो अब इसको समझते हैं, इम्प्लीमेंटेड क्लोजेस्ट टू डेस्टिनेशन। तो मैं यहाँ पे एक सिनेरियो बनाता हूँ। तो दोस्तों ये मेरा कोई सिनेरियो है, यहाँ पे एक स्विच है, यहाँ पे स्विच है, यहाँ पे एक राउटर, ये 3 राउटर ले रखे हैं मैंने, यहाँ पे 2 पीसी है। अब इसका मतलब समझते हैं पहले, इम्प्लीमेंटेड क्लोजेस्ट टू डेस्टिनेशन। सपोज ये मेरा कोई होस्ट है, ये इस पे क्या करेगा, कुछ पैकेट इन्फॉर्मेशन सेंड करना चाहता है, तो ये यहाँ से इसको सेंड कर देगा इसके थ्रू। बट अगर मुझे क्या करना है, इसको ब्लॉक करना है, इस होस्ट को इस पे जाने से रोकना है मुझे, तो मैं क्या करूँगा, इम्प्लीमेंटेड क्लोजेस्ट टू डेस्टिनेशन। तो मेरा जो भी पैकेट जाएगा, इसका डेस्टिनेशन ये वाला है, तो इसके डेस्टिनेशन के पास में जो भी राउटर होगा उसके ऊपर हम क्या करेंगे, ACL इम्प्लीमेंट करेंगे। मतलब कि इसको ब्लॉक करने के लिए जो ACL लिस्ट बनाएंगे हम, वो इस राउटर के ऊपर बनाएंगे। और एक्सटेंडेड ACL में क्या होता है, इसका जस्ट अपोजिट होता है। हम इसमें डेस्टिनेशन को नहीं देखते, हम क्या करते हैं, इसके जो सोर्स है उसी को देख लेते हैं, जिससे कि वो जो पैकेट है, जो इन्फॉर्मेशन है, वो ज़्यादा आगे ट्रांसफ़र नहीं हो। अगर आप नॉर्मली भाषा में देखें, सपोज अगर मैं इसको यहीं पे बंद कर देता, इसकी सर्विसेज को यहीं पे रोक दूं, तो जो आगे जो मेरा बैंडविड्थ यूज हो रही है वो एक्स्ट्रा वो यूज नहीं होगी। तो इस वजह से ये बेटर है कि आप एक्सटेंडेड ACL का यूज करो किसी पर्टिकुलर होस्ट या फिर सर्विस को ब्लॉक करने के लिए। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट आते हैं, इट फिल्टर्स नेटवर्क ऑन बेसिस ऑफ IP एड्रेस। तो सिंपली मैंने पहले बताया कि जो स्टैंडर्ड ACL है वो IP एड्रेस के बेस पे नेटवर्क को फिल्टर करता है, सर्विस के बेस पे नहीं करता है। बट एक्सटेंडेड ACL बहुत सारी चीज़ें देखता है। देखिए यहाँ पे बेसिस ऑफ सोर्स एंड डेस्टिनेशन IP एड्रेस, प्रोटोकॉल, पोर्ट नंबर एंड अदर जो भी पैरामीटर्स होते हैं, तो ये सारी चीज़ें कौन चेक करता है, एक्सटेंडेड ACL।